हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 3.1 का जो है पहला सवाल, दूसरा सवाल और चौथा सवाल कर लिया था। तीसरा सवाल हमने छोड़ दिया था क्योंकि दूसरा सवाल और तीसरा सवाल दोनों लगभग जो है सेम से ही हैं और एक ही मेथड से सोल्व होंगे। तो तीसरा सवाल आप खुद कीजिएगा, चौथा हमने कल करवा दिया था और पाँचवा सवाल आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और पाँचवा सवाल, ठीक है, और छठा सवाल और बाकी के इस 3.1 के जो सभी सवाल्स हैं वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे और पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास ये पांचवा सवाल ये है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है इसको। तो ये आपको मैं पिछली वीडियोस में बताया था कि ये एक द्विघात समीकरण होती है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व किया जाता है, पहले इस बीच वाले को फैक्टर करते हैं, ठीक है, टुकड़े करते हैं, फिर इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। अब यहाँ पर टुकड़े कैसे करेंगे अपन, ठीक है, ये बात सोचने वाली है दोस्तों। कैसे करेंगे टुकड़े? तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये x है, ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो √3x प्लस x, ठीक है, एक को मल्टीप्लाई किया तो x और ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस √3, ठीक है। इस प्रकार से आएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, x² माइनस, इसको थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आया, ठीक है। अब दोनों की जोड़ी बना लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, x यहाँ पर कॉमन आ रहा है, x माइनस √3 यहाँ पर बचा, -1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा इन दोनों के अंदर, ठीक है। माइनस कॉमन में ये माइनस क्यों ले रहा हूँ आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। इस कारण से मैं यहाँ पर माइनस के 1 ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस का लेता तो ये दोनों समान नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस का लूँगा तभी ही ये समान आएंगे। तो माइनस का 1 यहाँ पर कॉमन लिया तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, ठीक है। माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर ओवरऑल माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पर √3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला और ये वाला समान है, ठीक है, सम है। तो इन दोनों को भी कॉमन ले लेते हैं। ये पूरा कोष्टक जो है दोनों के अंदर से बाहर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 1, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। इन सभी के बराबर में 0 चल रहा था, ठीक है, सवाल के अंदर 0 था। अब क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से लिखेंगे, अलग अलग 0 लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस में आ जाएगा इधर, अब ये इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ गया 1 हो जाएगा, ये प्लस में आ गया √3 हो जाएगा। अब हमारे पास इसके शून्य क्या निकल के आते हैं, शून्य, ठीक है। एक तो आता है √3 और एक आता है 1, ये दोनों हमारे पास शून्य हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। प्रश्नों में आपको गया लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। सत्यता की जांच भी करनी सिखाई थी मैंने आपको। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बार और सिखा देता हूँ कैसे करते हैं संज्ञांकों की जांच, ठीक है। शून्याङ्कों की सत्यता की जांच, ठीक है, कैसे करनी है, शून्याङ्कों का योग लिखना है आपको, ठीक है। कितना आया, √3 + 1। अब एक सूत्र चलता है शून्याङ्कों के योग का, शून्याङ्कों का योग, ठीक है। इसका एक सूत्र चलता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आएगा योग, ठीक है, इसके सूत्र के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है। तो -x का गुणांक माइनस ये सूत्र वाला लिखा, ठीक है, और x का गुणांक क्या है यहाँ पर -√3 + 1, ठीक है। ये x का गुणांक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर -√3 + 1, ठीक है। इस प्रकार से लिखा, x² का गुणांक 1 है, ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार से। अब क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और भाग देने पर ये इस प्रकार से बच जाएगा √3 + 1। ये वाला और ये वाला दोनों समान है, मतलब जो हमने जो शून्य निकाले थे ये वाले, इनको जोड़ने पर ये आया और जो सूत्र से हमने निकाला योग वो ये आया, दोनों बराबर हैं तो समान है दोनों, ठीक है। तो हमारे पास ये जांच हो गई कि हमारे जो शून्य हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है।
एक जांच और करनी पड़ेगी आपको, मैं आपको बता देता हूँ। शून्यंकों का गुणनफल, ठीक है, योग के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन गुणांक शून्यंकों का गुणनफल जो है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि ये हमारे जो शून्यक है बिल्कुल सही है या नहीं। शून्यंकों के गुणनफल के लिए हमारे पास सूत्र आता है अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास सूत्र चलता है, ठीक है। एक्स शून्यंकों का गुणनफल, अगर हम हमारे पास जो शून्य निकाले थे हमने उनका मैं गुणा करूँ √3 × 1 तो क्या आएगा √3, ठीक है। और यहाँ पर जो सूत्र है अचरपद, इसके अकॉर्डिंग अचरपद यहाँ पर √3 था सवाल के अंदर, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो भाग देने पर √3 आएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास ये सिद्ध होता है कि हमारे जो शून्य निकाले थे हमने बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास छठा सवाल आपकी किताब का ये है, ठीक है, 3x² - x - 4 = 0, इसको सोल्व करना है, ठीक है। आपका तीसरा सवाल भी इसी प्रकार का है, दोनों समान सवाल हैं, लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दोनों सवाल एक तरीका एक ही होता है, केवल डिजिट चेंज कर दिया जाता है सवालों की, ठीक है। तो ये सवाल मैं आपको और करवा देता हूँ। अब हमारे पास ये देखने पर ये मालूम होता है कि ये इस तरीके से जो द्विघात समीकरण होती है इसका ये रूप है। हमें पता है कि इसको कैसे करते हैं, इसको फैक्टर करके सोल्व किया जाता है। फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3x² × -4 = क्या होगा -12x², ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12x² आया, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह मेरे को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब करना क्या है, आपको सोचना है कि ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पर तो आई -12, ठीक है, और जिनको घटाने पर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर घटाने पर आना चाहिए -1, ठीक है। एक्स का गुणा क्या है, यहाँ पर -1 है, तो गुणा करने पर तो आई -12, ठीक है, और घटाने पर आए -1। अब ऐसी संख्या ही कौन कौन सी हैं जिनको गुणा करूं तो 12 आए और घटाने पर 1 आए, ठीक है। तो इसको सोचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि ऐसी संख्याएं जिनके फाड़े के अंदर जो है 12 आता है, ठीक है, ऐसी आपको संख्या सोचनी है। अब आपको पता तो होगा ही, 2 के फाड़े के अंदर 12 आएगा, ठीक है, 6 बार, ठीक है। 3 के फाड़े के अंदर 4 आए, 4 के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 12। 4 के फाड़े के अंदर 3 बार आ जाएगा 12, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 के फाड़े के अंदर 2 बार आएगा 12, और फिर 12 का फाड़ा 1 बार 12, ठीक है। हमारे पास इतनी संख्याएं हैं, इनके फाड़ों के अंदर जो है 12 आता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि घटाने पर 1 भी आना चाहिए, गुणा करने के ऊपर तो 12 आ रहा है, ठीक है। अब घटाने पर 1 के कौन कौन सी संख्या आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 6 है, ठीक है, घटाने पर 1 नहीं आया। 3 और 4, ठीक है, घटाने पर 1 आ रहा है। 4 और 3 घटाने पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, बाकी सारी गलत हैं। इनको, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही तो हैं, 4 और 3 या 3 और 4 एक ही तो बात है। तो हमारे पास फैक्टर निकल के आ रहे हैं 3 और 4, ठीक है। तो इसको आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर फैक्टर के रूप में 3x², ठीक है, -4x, ठीक है। अब यहाँ पर चाहिए हमें माइनस का, ठीक है, तो माइनस का बड़ा लेंगे, ठीक है, +3x - 4 = 0, ठीक है। ये मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि गुणा करने के ऊपर मुझे -12 चाहिए, ठीक है। माइनस कब आएगा, जब यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं माइनस ले लेता तो यहाँ पर ये गुणा होकर प्लस हो जाता, ठीक है, प्लस का 12 आता, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस का चाहिए, तो यहाँ पर गुणा करने के ऊपर आप देख सकते हैं -4x × 3x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो -12x² आएगा, और इन दोनों को घटाऊँगा, ठीक है, जोड़ूँगा या घटाऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास -x आएगा, ठीक है, इस प्रकार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को पेयर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x कॉमन आया, ठीक है, x को मनाने के बाद 3x यहाँ पर बचा, 4 यहाँ पे बचा, ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो +1, ठीक है, कॉमन आया। तो यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर 1 कॉमन आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप। 3x - 4 x + 1, ये कैसे किया मैंने,
इन दोनों के अंदर ये पूरे कोष्टक बाहर लिया, यहाँ पे से कोष्टक बाहर लिया तो यहाँ पे x बचा, प्लस 1 बच गया, यहाँ से कोष्टक बाहर निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है। इस प्रकार से बराबर 0। ये हमारा सारा रफ कार्य था ये वाला, ठीक है। सवाल इधर चल रहा है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 लगा लेंगे, ठीक है। x + 1 = 0, तो 3x = 4, x = -1, x = 4/3, ठीक है। x = -1। अब हमारे पास शून्य क्या निकल के आए, एक तो आया 4/3, ठीक है, एक आया -1, ठीक है। ये दोनों शून्य का हमारे पास निकल के आए। अब शून्य तो निकल गए दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास शून्य को की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। शून्य को की सत्यता की जांच, ठीक है। कैसे करेंगे, शून्य को का योग लिखेंगे, हमने जो शून्य निकाले थे उसका योग करेंगे अपन, ठीक है। अब आपको पता तो होगा ये माइनस का 1 है, तो इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन में 3, 4 - 3 = 1/3, इस तरीके से ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, शून्य को का योग सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। इस प्रकार से अब -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर सूत्र में देखिए, माइनस तो ये सूत्र का था, ठीक है, और x का गुणांक -1 है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अपन x² का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखा। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। एक और जांच करनी है, शून्य को का गुणनफल, हमने जो शून्य निकाले थे उनका गुणा किया, -1 = -4/3, ठीक है। हमने जो सूत्र है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अब क्या है जो निकालेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग निकाला, क्या था सूत्र हमारे पास, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। अचर पद क्या था हमारे पास, -4, x² का गुणांक क्या है 3, तो हमारे पास ये दोनों समान आ रहे हैं, ये दोनों समान आ रहे हैं, तो हमारे पास, ठीक है, हमने जो सवाल किया था बिल्कुल सही है, ठीक है। शून्य को हमने जो शून्य निकाले थे बिल्कुल सही है। तो आपको लिखना पड़ेगा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। हमारे पास जो गुणांक चल रहे थे, ठीक है, ये वाले गुणांक, ठीक है, x के गुणांक, x² के गुणांक, और जो हमारे पास शून्य निकल के आए, इनके बीच में जो हमने संबंध ये निकाला है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो अंत के अंदर ये लिख देंगे और हमारे सवाल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर एक सवाल आपको करवाऊंगा, संपूर्ण हल आपको करवाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और बच रहा है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। थर्ड सवाल है हमारे पास बच रहा है, ठीक है। कौन सा है सवाल, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। 3x² - x - 2। तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जो मेहनत करते हैं दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उसमें हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। अगर आपका एक लाइक अगर मिल जाता है ना हमारे को, तो हमें दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है दोस्तों। प्लीज़ एक लाइक करके जाना, ताकि हमें अगले कंटेंट जो है बनाने के अंदर हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये सवाल है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आपको पता होगा, ax² + bx + c वाला फॉर्म का ये सवाल है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 दूनी 12, x², ठीक है, माइनस का
माइनस का ये 2 है तो माइनस का 12x²। हमें गुणा करने के लिए तो आना चाहिए माइनस का 12x², ठीक है। और घटाने के ऊपर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने के ऊपर आना चाहिए माइनस का 1। अब पिछले सवाल के अंदर मैंने आपको बताया था 3 और 4 जो है एक ऐसी संख्या होती है जिनको गुणा करने के ऊपर तो आता है 12, ठीक है, और घटाने के ऊपर आता है 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे द्वारा जो फैक्टर होंगे 3 और 4 ही होंगे इस सवाल के अंदर भी। तभी तो मैंने बोल रहा था दोस्तों कि ये दोनों सवाल जो हैं बिल्कुल सेम से हैं लगभग। तो फैक्टर को लिखने के लिए हमारे पास दोस्तों फैक्टर को लिखने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, x² माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें माइनस का लेना है, ठीक है, ये माइनस का 1 लेना है और माइनस का ही 12 मल्टीप्लाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस की संख्या मैं बड़ी ले लूँगा, माइनस का फैक्टर, ठीक है। 3x - 2 = 0 इतना लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पर कॉमन आया और x यहाँ पर कॉमन आया, ठीक है। 2 और 4, 6 और 4 के अंदर 2 कॉमन आया, x² और x के अंदर x कॉमन आया, ठीक है। इस प्रकार से लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे भाग दिया तो 3 बचा और यहाँ पे x बचा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 बच जाएगा प्लस 1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो दोस्तों 1 कॉमन आता है, ठीक है। अभी ये पूरा कोष्ठक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2x + 1 = 0। इस प्रकार से अब दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 2x + 1 = 0, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, 3x = 0, ये माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा इधर, 2x = -1, x = 2/3, ठीक है। एक शून्य ये निकल के आता है और ये एक शून्य ये निकल के आता है। इस प्रकार से अब हमारे पास शून्य क्या है, 2/3 और 1/2 शून्य है, ठीक है। अब शून्य को सत्यता की जांच के लिए करना क्या होगा, सत्यता की जांच के लिए शून्यंकों का योग लेंगे। शून्यंकों का योग लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा -x का गुणांक, ठीक है, अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग जो हमने निकाला था वो, ठीक है, उस प्रकार से पहले हम निकाल लेते हैं। ये क्या आता है, 2/3 - 1/2, ठीक है। इसको सोल्व किया, 6 लघुत्तम आया, ठीक है। 2 दूनी 3 दूनी 6, 4 माइनस, ठीक है, 2 3 और 2 3 6 3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 1/6 आया, ठीक है, 1/6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, माइनस तो यहाँ पर माइनस था, x का गुणांक क्या है यहाँ पर, -1, ठीक है। -1 प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, x² का गुणांक 6 है, ठीक है। तो ये और ये दोनों बिल्कुल समान आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक जांच हो गई है दोस्तों। अब दूसरी जांच के लिए शून्यंकों का गुणन, योग तो हमने देख लिया, ठीक है, गुणनफल योग तो हमने देख लिया, बिल्कुल सही है। अब गुणनफल देखेंगे, ठीक है। गुणनफल के लिए सूत्र हमारे पास अचरपद बटे x² का गुणांक, ठीक है। हमने जो शून्य निकाले थे उनका गुणन किया इधर एक तरफ, तो क्या आया, ऊपर की ऊपर से गुना होता है, नीचे की नीचे से गुना होता है, ठीक है। ये आया, इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। -1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस प्रकार से काटते हैं इनको, ठीक है। अचरपद यहाँ पर -2, ठीक है। x² का गुणांक 6, तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसको भी काट देंगे, -1/3, ठीक है। ये और ये दोनों बराबर हैं, तो अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इनको सोल्व करते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपको इसी प्रकार करना होता है, तभी आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में आपको एक गलती नहीं करनी होती है, जो कॉपी हमारी होती है दोस्तों, ठीक है, उसके साइड में ऐसे नहीं लिखना होता है, उसके बैक टू बैक नीचे ही लिखना होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी भी वीडियोज़ पाने के लिए। धन्यवाद।